विद्यालय यानी आज के स्कूल। स्कूल को लेकर कहा जाता है कि यहाँ देश का भविष्य तैयार होता है। स्कूलों की चार दीवारी में एक बच्चा शिक्षा और अनुशासन का पाठ पढ़कर जिंदगी की कठिन परीक्षा के लिए तैयार होता है। लेकिन आज आधुनिकता की अंधी दौड़ ने स्कूलों की परिभाषा को बदल दिया है। आज बच्चों के कंधों पर बस्ते का बोझ है तो माता पिता के कंधों पर मोटी फीस का बोझ। स्टूडेंट के शरीर पर बदलते यूनिफॉर्म की मजबूरी है तो पेरेंट्स की जेब पर खर्चों की मजबूरी। यानी कुल मिलाकर आज की तारीख में स्कूल मैनेजमेंट एक सेट बिजनेस मॉड्यूल के जरिए पढ़ाई लिखाई का जो धंधा चला रहे हैं उसने मिडिल क्लास परिवारों की कमर तोड़ दी है। ये सबके सब स्कूल आपके नो प्रॉफिट नो लॉस में रजिस्टर्ड हैं। अगर आप इनके बुक ऑफ अकाउंट्स को रिव्यू करेंगे तो आपको दिखाई पड़ जाएगा कि स्कूल लगातार बच्चों से ली गई फीस को सोसाइटीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। दिक्कत सर ये है कि नया एक्ट आने के बाद भी फी रेगुलेशन का उसके बाद भी बच्चों पे कोर्सिव एक्शन हो रहे हैं। जो अकाउंट्स अगर इसके हम देखते हैं तो उसके अंदर जो लीगल एंड फीस है वो 10-10 लाख रुपए 9-9 लाख रुपए वो डली हुई है हर साल। ये व्यथा सिर्फ दिल्ली के 2-4 अभिभावकों की नहीं है बल्कि देश के करोड़ों पेरेंट्स की है। लेकिन आज की जी इन्वेस्टिगेशन में दिल्ली के स्कूलों की मनमानी की रिपोर्ट दिखाने के पीछे बड़ी वजह है स्कूल फीस को लेकर दिल्ली सरकार का वो नया नोटिफिकेशन, जिसे देखकर राहत महसूस तो होती है लेकिन असल में ऐसा है नहीं। दरअसल दिल्ली सरकार ने साफ किया है कि मौजूदा सत्र 2025-2026 में किसी भी स्कूल में फीस नहीं बढ़ने दी जाएगी। स्कूल वही फीस ले सकेंगे जो वो 1 अप्रैल 2025 तक ले रहे थे। अगर किसी स्कूल ने इस साल पहले ही फीस बढ़ा दी है तो बढ़ी हुई रकम कानून के हिसाब से जांच के दायरे में आएगी और जरूरत पड़ने पर उसे वापस भी करना पड़ सकता है। ये सब दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रहे केसों के अंतिम फैसले पर निर्भर करेगा। लेकिन क्या ऐसा वाकई में होगा? क्या वाकई स्कूल बढ़ी हुई फीस वापस करेंगे या फिर फीस नहीं बढ़ाएंगे? स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी के खिलाफ पिछले 30 सालों में अदालती लड़ाई लड़ने वाले वरिष्ठ वकील अशोक अग्रवाल इस मामले में क्या कहते हैं, सुनिए। इसका मतलब यह है कि कोई भी मुनाफा आप नहीं कमाएंगे, लेकिन हो ये रहा है कि कितने लोगों ने अपनी फैक्ट्रियां बंद कर दी हैं और स्कूल खोल लिए हैं, इसलिए वो सब मुनाफा कमाने के लिए है। तो जितने भी आज स्कूल चल रहे हैं वो सब मुनाफे की दौड़ में है और जबकि कानूनी प्रोहिबिटेड है। तो अब ऐसी स्थिति के अंदर उन सब की कोशिश ये रहती है कि जितना से ज़्यादा पैसा पेरेंट्स की जेब में से निकाला जाए वो निकाल लो। आपको जानकर हैरानी होगी कि आज दिल्ली सरकार की तरफ से जारी नोटिफिकेशन भी एक तरह से सरकार की हार और स्कूलों की मनमानी की जीत है, क्योंकि फीस मुद्दे पर सरकारी पहल का फरमान दिसंबर 2025 में लाया गया था और इस कानून को 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की बात कही गई थी, जिसके बाद इस कानून के खिलाफ स्कूल पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट गए थे। लेकिन कोर्ट में मिड टर्म कानून की हार हुई और पेरेंट्स पिछले साल बढ़ी फीस चुकाने को मजबूर हुए। 25-26 की फीस जो है वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। अब क्या डिसाइड करेगा पता नहीं, या एज पर लॉ चलेगा। दोनों ही बातें अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। कौन से मैटर में डिसाइड करेगा, क्योंकि देयर आर मल्टीपल मैटर्स जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में इस इश्यूज में पेंडिंग है। यानी सरकारी तंत्र स्कूलों की ताकत के आगे एक बार फिर बेबसी नजर आ रही है और करीब पिछले 3 दशकों से चल रही फीस मुद्दे की लड़ाई का हल आज भी कानून की चौखट के पीछे से पेरेंट्स को मुंह ही चढ़ा रहा है। दिल्ली से ब्रजेश तिवारी और अरविंद सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।